हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका मास m और रेडियस r है। ठीक है, इसके क्वार्टर सेक्शन में हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस तरह से, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इसके अपोजिट वाले क्वार्टर पार्ट में हमने चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। अब क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि अगर हमने पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो रिंग है वो प्योर रोलिंग परफॉर्म करने लगती है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि ये जो सरफेस है ये रफ है। तो जब ये π/2 एंगल से टर्न कर जाती है रिंग, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर 16 रेडियन पर सेकंड हो जाती है, तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा ई नॉट डिवाइडेड बाई m। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि जब राइट वर्ड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न ऑन की है, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज था, इस पे कहीं ना कहीं राइट वर्ड फोर्स लगेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे लेफ्ट वर्ड फोर्स लगेगा। तो रिंग का तो ऐसा नेचर होगा कि ये क्लॉकवाइज ऐसा घूमे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता तो ये रिंग यहीं इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमने लगती, प्योर रोटेशन करने लगती। ठीक है, किसी टाइम तक तो प्योर रोटेशन करती, आगे का तो हमें बात नहीं करनी है अभी यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि अब क्वेश्चन में गिवन है कि प्योर रोलिंग कर रही है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो डेफिनेटली ये ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जब ये रिंग फाई एंगल से ऐसे घूम जाती है, तब इसकी सिचुएशन हमने ड्रॉ की है। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई। अब अगर हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें टॉर्क इक्वेशन तो यूज करनी ही पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं कि इसमें टॉर्क जो लगेगा किसकी किसकी वजह से लगेगा। तो यहां से जब फाई एंगल ये रिंग टर्न कर जाती है ऐसे, तो जो पॉजिटिव चार्ज पहले ऐसे था, अब वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गया। इन द सेम वे जो नेगेटिव चार्ज यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वो नेगेटिव चार्ज यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया कि इस एंड से थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा छोटा सा एंगल फॉर्म करने वाला एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इस एलिमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, आर डी थीटा हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें कितना लगेगा, तो लैम्डा आर डी थीटा, ये तो इस छोटे से पार्ट का चार्ज हो गया, इनटू ई नॉट। इतना ही फोर्स इसके डायरेक्टली अपोजिट वाले एलिमेंट पे भी लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फोर्स और ये फोर्स मिलके एक कपल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अब देखिए इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। अब ये डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो आर साइन थीटा प्लस फाई होगा ये। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, डबल ऑफ दैट हो गई। ठीक है ना, अब हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कि फोर्स टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होता है, वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस। ठीक है, तो लैम्डा आर डी थीटा ई नॉट इनटू 2r साइन फाई प्लस थीटा। अब इसको अगर हम 0 से फाई तक इंटीग्रेट, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो थीटा इक्वल टू 0 से π/2 तक था। ठीक है, तो ऐसे हमने इंटीग्रेट कर लिया इसको 0 से π/2 तक, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट, ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा साइन फाई प्लस थीटा एंड डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से भी टॉर्क आएगा। तो पहले हमने क्या किया, फ्रिक्शन के लिए जो फोर्स इक्वेशन अप्लाई कर ली, क्योंकि जो नेट फोर्स मतलब जब ये प्योर रोलिंग करेगा तो सेंटर ऑफ मास के पास भी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब नेट फोर्स की जब हम बात करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कपल फोर्स है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगा वो तो केवल फ्रिक्शन था, तो F इक्वल टू एम इंटू ACM लिख लिया हमने, और प्योर रोलिंग के लिए ACM इक्वल टू आर अल्फा, बिकॉज दैट बेस इज नॉट मूविंग। ठीक है,
तो F इक्वल टू एम आर एल्फा आ गया। ACM की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। ठीक है, अब टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो टॉर्क था अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया, तो ये तो नेट टॉर्क था किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक कपल की वजह से। ठीक है, ये टॉर्क किसकी वजह से आ गया, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, इक्वल टू आई अल्फा लिख लिया हमने। अब F की वैल्यू एम आर अल्फा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। I की वैल्यू भी रिंग के लिए एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा होती है। ठीक है, सॉरी, I की वैल्यू एम आर स्क्वायर होती है और एल्फा ये ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहां पे एल्फा को हम ओमेगा डी ओमेगा बाई डी फाई लिख सकते हैं, ऐसे जैसे कि एक्सेलरेशन को हम v dv बाई ds लिखते थे लीनियर एक्सेलरेशन को, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, या फिर यहां पे डी फाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहां पे यूज करके हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो जब ओमेगा 0 था तो फाई क्या था, 0। ठीक है, जब फाई पाई बाई 2 हो जाता है उस समय हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो हो जाती है 16 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो लिमिट हमने अप्लाई की, अकॉर्डिंगली इसको इंटीग्रेट किया, तो यहां से फाइनली हमें क्या मिल गया, लैम्डा ई नॉट बाई एम इक्वल टू 64, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी क्लियर होगा। इफ आपको कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।